प्राण चिकित्सा की प्राचीन विधि को नवजीवित करने का श्रेय जापान के डॉक्टर मेकाओ ऊशी को है। इस विद्या को उन्होंने सर्वप्रथम इसको लोगों के बीच में वो लेके आए हैं। प्राचीन विद्या को उन्होंने जो जागृत किया है जापान में, वो डॉक्टर मेकाओ ऊशी थे। डॉक्टर मेकाओ ऊशी जापान के क्योटो शहर में ईसाई विद्यालय के प्रधान थे। एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल किया कि ईसा मसीह जिस प्रकार किसी को छूकर किसी रोगी को रोग मुक्त कर देते थे, वैसा आजकल क्यों नहीं हो पाता है। किसी उनके स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन उनसे किया कि जो चीज़ पॉसिबल दिखती थी, पहले के कहानियों में हम सुनते थे कि ईसा मसीह ने किसी को छुआ और वो बिल्कुल उसका रोग दूर हो गया, ठीक हो गया, ऐसा आजकल क्यों नहीं हो पाता है, क्या आप वैसा कर सकते हैं? डॉक्टर ऊशी इस सवाल का उस समय कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन उन्हें यह बात लग गई। उनके स्टूडेंट की ये बात उनके अंतर्मन को छू गई, ऑल्दो उनके पास उस समय इसका कोई जवाब नहीं था। वे इस विधि की खोज में अमेरिका के शहर शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने अध्यात्म विद्या में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वहां पे उन्होंने स्टडी किया। किसी भी चीज़ को की जिज्ञासा अगर अंतर्मन में हो तो उसको लेके चल पड़ना होता है। हम कई बार अपने लाइफ में देखते हैं, हम छोटी छोटी इच्छाओं को क्षणिक रूप से जागृत करते हैं, मुझे ये चाहिए, बट उसके लिए ना कोई एफर्ट है, ना उसकी कोई लंबी प्लानिंग हम करते हैं, ना उसके लिए हमारे जीवन में कुछ चेंजेस हम लेके आते हैं, ना कोई प्रयास हमारे जीवन में शुरू होता है। किसी भी चीज़ के सक्सेसफुल होने का अगर हम रूट से देखेंगे कि कोई चीज़ अगर आगे चल के प्रचलित हुई है या ट्रेडिशन में आई है या वो व्यक्ति ने बहुत ही सफलता प्राप्त की है, तो इसके पीछे होता है कि किसी भी कार्य को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी जिसको बोलते हैं इंक्विजिटनेस को लेके आगे चल पड़ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर जो मेकाओ थे उनको ये सवाल छू गया और वो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे, जहां उन्होंने स्पिरिचुअल जो विद्या है, स्पिरिचुअल साइंस पे उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि उपलब्ध की, मतलब रिसर्च किया उन्होंने। किंतु अनेकों ईसाई एवं चीनी ग्रंथों के पन्ने पलटने के बावजूद उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे उत्तर भारत आए, जहां उन्हें कतिपय संस्कृत ग्रंथों में कुछ संकेत मिले। फाइनली जब वो भारतवर्ष आए तब उनको प्राण विद्या से रिलेटेड कुछ संकेत और कुछ उनके सवालों के जवाब मिले। इन सूत्रों के संकेतों के आधार पर साधना करने के लिए डॉक्टर ऊशी अपने शहर के 16 मील दूर स्थित कुरियामा नाम की एक पहाड़ी पर गए। क्या कह रहे हैं कि इन सूत्रों और संकेतों के आधार पर जब वो साधना करने के लिए डॉक्टर ऊशी अपने शहर से 16 मील दूर किसी स्थान पर कुरियामा नामक पहाड़ी पर अपनी साधना करने के लिए वो पहुंचे। उनको कुछ ऐसे सूत्र मिले, कुछ ऐसे संकेत मिले, कुछ ऐसे इंट्यूशंस हुए जहां उनको लगा कि उनको अपने इस पहाड़ी पर साधना करनी चाहिए। यहां इन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना की। इस एकांत स्थान पर 21 दिन का उपवास रखकर ये तप साधना में लग गए। प्राण विद्या को जानने का बेस शरीर के अन्नमय कोश का परिमार्जन हो जाना और उसमें अधिकांश जो अंश है शरीर में, वो प्राण तत्व को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए खाली हो जाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 21 दिन तक उपवास रखा और साधना में रत रहे। साथ ही उन संस्कृत मंत्रों का जप भी करते रहे जिनके सूत्र भारत के ग्रंथों में उन्हें उपलब्ध हुए। 20 दिनों तक इनको कोई खास अनुभूति नहीं हुई, लेकिन 21वां दिन इन्हें एक तेज प्रकाश पुंज तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 20 दिन तक उपवास में रहकर साधना करते हुए इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट अंततः उनको क्या 21वें दिन एक प्रकाश पुंज तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ता उनको अनुभव हुआ, दिखाई दिया, अनुभव नहीं हुआ, बहुत क्लियरली उन्होंने देखा इस चीज को। यह प्रकाश पुंज ज्यों ज्यों उसकी ओर बढ़ता था त्यों त्यों बड़ा होता गया। अंत में वह उनके सिर के मध्य में टकराया।
उन्होंने सोचा कि अब तो मरना निश्चित है। फिर अचानक उन्हें विस्फोट के साथ आकाश में कई रंगों वाले लाखों चमकते सितारे दिखाई दिए। प्रकाशपुंज उनके पास आता हुआ उनके सिर के मध्य में टकराता उनको अनुभव हुआ और उनको लगा कि अब बस मेरी ये जीवन की अंतिम यात्रा है, ये समाप्त हो गया मेरा जीवन। उनको ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन फिर नेक्स्ट अगले ही पल उनको इस विस्फोट के साथ समस्त नीले आकाश में चमकीले तारे बिखरे हुए दिखाई पड़े। साथ ही एक श्वेत प्रकाश में उन्हें वे संस्कृत के श्लोक दिखाई दिए जिनका वे जप कर रहे थे। शब्दों ने भी रूप ले लिया, शब्द भी उनके सामने मैनिफेस्ट होने लग गए। जो जिन संस्कृत के श्लोकों का कि वो पिछले 20 दिनों से साधना कर रहे थे, वो उनके सामने अक्षरशः नजर आ गए, प्रकट हो गए। यहीं से उन्हें विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा के उपयोग की विधि प्राप्त हुई जिसे उन्होंने रेकी नाम दिया। यही वो पल था, यही वो क्षण था कि उनको प्राण विद्या का ज्ञान स्वतः ही उनके अंतरात्मा में उत्पन्न हो गया और उनको समझ में आ गया कि ये प्राण का किस तरह से उन्होंने, विश्वव्यापी ऊर्जा का किस तरह से उन्होंने उपयोग करना है, और इस विधि को उन्होंने वहीं पे रेकी नाम दिया। रेकी शक्ति को पाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने गांव के अंगूठे की चोट को, अपने पांव के अंगूठे की चोट को ठीक किया। यह इनका पहला उपचार था। टेस्ट करने के लेवल पर उन्होंने सबसे पहले अपने पैर पे आए अंगूठे की चोट को ठीक किया। ये उनका पहला उपचार प्रक्रिया थी। इसके बाद वे जब पर्वत से उतरकर एक सराय में रुके तो उस समय सराय मालिक के पौत्री के दांतों में कई दिनों से सूजन थी, दर्द भी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर उशी ने उसे छुआ और उसी समय उसका दर्द व सूजन जाता रहा। इसके बाद डॉक्टर उशी ने रेकी के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का विधिवत विकास किया और अपने शिष्यों को उसमें प्रशिक्षित किया। डॉक्टर तफाता एवं फिलिप ली फूरो आदि लोगों ने इसके बाद इस रेकी विद्या को विश्वव्यापी बनाया। उनके अन्य शिष्यों ने इसको विश्वव्यापी बनाया, अलग अलग देशों में जाकर इस विद्या को, रेकी विद्या को फैलाया। तो मेन जो रूट में अगर देखा जाए तो हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई विद्या को विश्वव्यापी बनाने का जो वो है, श्रेय है डॉक्टर मेकाओ उशी को मिलता है। डॉक्टर मेकाओ उशी ने रेकी चिकित्सक के लिए 5 सिद्धांत निश्चित किए हैं। आगे चलकर जब उन्होंने सिद्धांत रचे और उन्होंने प्रयोगों को विधिवत तरीके से उनका विकास किया तो उसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, किस चीज़ को उन्होंने इंडिकेट किया है, क्या इंपॉर्टेंट है एक रेकी चिकित्सक बनने के लिए, तो उन्होंने यहाँ 5 जो सिद्धांत है उसको निश्चित कर दिए हैं, 5 प्रिंसिपल्स, जो कि एक रेकी जो चिकित्सक है उसको करना ही करना है, तभी जाके वो एक सक्सेसफुल रेकी डॉक्टर के रूप में परिणत हो सकता है। नंबर 1, क्रोध ना करना। नंबर 2, चिंता से मुक्त रहना। नंबर 3, कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। नंबर 4, जीवन मात्र के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखना। और अंतिम 5वां, ईश्वरीय कृपा के प्रति आभार मानना, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल। तो ये सारे अगर हम लोग बड़ी गहराई से हम लोग पढ़ते हैं, देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम अंतरिक्षीय ऊर्जा को अपने तक आने में जो ब्लॉक करने वाली टेंडेंसीज हैं उनको हटा दे रहे हैं। जैसे क्रोध करना, जैसे चिंता करना, शक करना, अनिश्चिंत तरीके से जीवन को व्यतीत करना। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करती हैं। प्राण क्या है? एनर्जी है, विश्वव्यापी शक्ति है जो कण कण में समाई हुई है और वो निरंतर हमारी ओर अग्रसर है अंतरिक्ष से। अगर हम अपने आप को खाली रखते हैं, अपने आप को निश्चिंत रखते हैं, अपने आप को ईश्वरीय शक्ति, गुरु शक्ति, प्रकृति, ब्रह्मांडीय चेतना के लिए आश्वस्त रखते हैं, तो वो एनर्जी का फ्लो बहुत द्रुत गति से हमारे जीवन में अपना काम करता चला जाता है। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जिनको कहा गया है कि ये लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे उस प्रवाह को से जुड़ने में अवरोध का काम करते हैं। क्रोध करना उस एनर्जी को ब्लॉक कर देना है, चिंता मग्न रहना, हमेशा ही चिंता करते रहना, ये हमारे
उस फ्लो को रोकता है। अगर हम अकर्तव्यनिष्ठ होकर जीवन को जीते हैं, कोई भी चीज़ के प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, ढीले ढाले तरीके से जीवन को जीते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते हैं, ड्यूटीज़ का ध्यान नहीं रखते, अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो एनर्जी हमारे जीवन में ब्लॉक होने लग जाती है। और एक सबके लिए थैंकफुल, ईश्वरीय सिस्टम, ईश्वरीय सत्ता के लिए, प्रकृति के ब्रह्मांडीय नियमों के लिए थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करते रहना, अंतर मन में ये भाव अपने आप ही जुड़े, झूठ तरीके से नहीं, अंतर मन से आवाज़ आए कि मैं थैंकफुल हूँ, मुझे जो भी जीवन में मिला है बहुत अच्छा मिला है और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ईश्वर से। तो ये सारे प्रोसेस उस फ्लो को और सघन कर देते हैं हमारे जीवन में, ऊर्जा के, प्राण के फ्लो को। आगे बता रहे हैं गुरुदेव, इन 5 नियमों का सार यह है कि व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच व क्षुद्र भावनाओं से दूर रहे। क्यों दूर रहे? क्यों दूर रहना जरूरी है? क्यों नहीं हम नकारात्मक सोचते हुए या शुद्रता को अपनाते हुए इस प्राण को ले सकते हैं? क्या होता है? गुरुदेव कह रहे हैं शुद्र भावना और नकारात्मक सोच से इसीलिए दूर रहें क्योंकि ये नकारात्मक सोच व शुद्र भावनाएं ही हैं जिनसे न केवल देह में स्थित प्राण ऊर्जा का शरण होता है बल्कि विश्वव्यापी प्राण ऊर्जा के जीवन में आने के मार्ग अवरुद्ध होते चले जाते हैं। एक तो नकारात्मक सोच, जो हमारे पास थोड़ी बहुत बची कुची प्राण ऊर्जा है उसका भी क्षरण होता रहता है, कांतिहीन होता चला जाता है, व्यक्ति शक्तिहीन लगता चला जाता है। लेकिन इसी भावना के स्तर पर अगर हम अपने आप को शांत रखते हैं, अपने आप को लिमिटेड जो रिएक्टिवनेस से, क्रोध से, निराशा से, चिंता से दूर रखते हैं, तो वो फ्लो हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा का बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं नकारात्मक चिंतन और शुद्र भावनाएं हमारे देह में स्थित प्राण ऊर्जा का शरण करती हैं और जो विश्वव्यापी ऊर्जा हमारे तक पहुंचना चाह रही है उस मार्ग को अवरुद्ध करती है। इसीलिए ये सभी नियम रेकी साधकों को विधेयात्मक बनाते हैं, जिसकी वजह से प्राण प्रवाह नियमित बना रहता है। प्राण का जो प्रवाह है वो कांस्टेंट बना रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है। इसीलिए इस तरह के प्रैक्टिस को करने के